नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। इसके बाद हमने पढ़ी थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद हमने पढ़ा था विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। बल रेखाएं। और बल रेखाओं के बाद हमने पढ़ा था कि इनके गुण क्या होते हैं। ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था। विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, विद्युत बल रेखाएं पढ़ी थी, उनके क्या पढ़े थे, गुण पढ़े थे। अब देखो विद्युत बल रेखाएं होती क्या है बेटा, तो अपने पास कोई भी एक धन परीक्षण आवेश है। कौन सा आवेश है? धन परीक्षण आवेश। इस धन परीक्षण आवेश को जब हम कहां पर लेकर जाते हैं, एक विद्युत क्षेत्र में लेकर जाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में ये किस बल का अनुभव करेगा, तो विद्युत क्षेत्र में ये करेगा विद्युत बल का अनुभव करेगा। कौन से बल का अनुभव करेगा? विद्युत बल का अनुभव करेगा। और इस विद्युत बल के प्रभाव में ये जो धन परीक्षण आवेश है, ये जिस काल्पनिक पथ पर या काल्पनिक रास्ते पर, काल्पनिक पथ पर क्या करता है, गति करता है। काल्पनिक पथ पर क्या करता है, गति करता है। और जो ये काल्पनिक पथ होता है जिस पर ये धन परीक्षण आवेश गति करता है, किसके प्रभाव में? विद्युत बल के प्रभाव में। ये क्या कहलाती है बेटा? विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो विद्युत बल रेखाओं के गुण कौन कौन से थे अपने पास? ये हमेशा कोई भी पृष्ठ होता है उसके लंबवत होती है। हमने 90 डिग्री पर आएंगे और 90 डिग्री पर जाएंगे। इसके बाद अगला कौन सा था अपने पास, कि ये हमेशा धनावेश से कहां पर जाती है, ऋणावेश की ओर। तीसरा था कि अगर एक आवेश हो तो धनावेश से कहां जाती है, अनंत पर, और अनंत से कहां पर आती है, ऋणावेश पर। अगला था अगर कोई हम स्पर्श रेखा खींचते हैं इस पर, तो किसको दर्शाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काटती हैं। अगर बात की जाए किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, तो इसका मतलब वहां पर किसकी संख्या अधिक होगी? विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। ये इनके क्या थे, गुण थे। आज का जो अपना टॉपिक है बेटा, वो है विद्युत फ्लक्स। क्या है? विद्युत फ्लक्स। अब देखो विद्युत फ्लक्स होता क्या है। कोई भी पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। कि किसी पृष्ठ के अभिलंबवत जितनी विद्युत बल रेखाएं अपनी गुजरती हैं, उनकी जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत जो फ्लक्स होता है इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। और ये बेटा कैसी राशि होती है? ये एक अदिश राशि होती है। मतलब इसकी कोई भी दिशा नहीं होती है, ये दिशाहीन होती है। बेटा हमने 11th क्लास में गुणनफल पढ़े थे। सदिशों के गुणनफल दो प्रकार के होते हैं। सदिशों के गुणनफल, और सदिशों के गुणनफल में एक गुणनफल तो कौन सा होता है? एक होता है अदिश गुणनफल, और दूसरा कौन सा होता है? सदिश गुणनफल। ये दो प्रकार के गुणनफल होते हैं। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो उत्तर हमें प्राप्त होता है, जब भी अदिश गुणनफल होता है तो हमेशा कैसी राशि प्राप्त होती है? अदिश राशि प्राप्त होती है। और जब भी सदिशों का सदिश गुणनफल होता है तो कौन सी राशि प्राप्त होती है? सदिश राशि प्राप्त होती है।
इसका मतलब कि अगर हमने दो सदिशों का कौन सा गुणा किया, अदिश गुणा किया, तो हमेशा उत्तर जो मिलेगा वो कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी। और अगर हमने दो सदिशों का सदिश गुणनफल किया तो उत्तर जो प्राप्त होगा वो कैसी राशि होगी, सदिश राशि। यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स फाई है ये हमेशा सदिश राशियों का गुणनफल से प्राप्त होता है। और कैसी राशि है ये, अदिश राशि। इसका मतलब ये कैसे प्राप्त होगा, जब दो सदिश राशियों का कौन सा गुणनफल होगा, अदिश गुणनफल, तब हमें क्या प्राप्त होगा, विद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा। विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है बेटा वो क्या होता है, तो वोल्ट इंटू मीटर। ये विद्युत फ्लक्स का क्या होता है, मात्रक होता है, वोल्ट इंटू मीटर। अब अगला जो अपना टॉपिक है वो क्या है, वो है विद्युत फ्लक्स घनत्व बोल दो चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा फ्लक्स घनत्व बोलो चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो, बात क्या है, एक ही है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाकायदा हमने पढ़ ली है पहले। अब हम यहाँ पर उसकी दूसरी परिभाषा पढ़ेंगे। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत फ्लक्स घनत्व। विद्युत फ्लक्स बेटा तीव्रता है तो किससे प्रदर्शित किया जाएगा, E। ठीक है, तो होता क्या है, देखो इसकी जो परिभाषा होती है विद्युत फ्लक्स घनत्व की, बेटा ये होती क्या है कि अपने पास कोई भी पृष्ठ है, कोई भी अपने पास क्या है, पृष्ठ है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में विद्युत फ्लक्स की मात्रा कि कोई भी पृष्ठ है उसके एकांक क्षेत्रफल में विद्युत फ्लक्स की जितनी मात्रा होती है वो क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स घनत्व कहलाता है। तो क्या होगी इसकी परिभाषा विद्युत फ्लक्स घनत्व की, कि किसी पृष्ठ के अभिलंबवत एकांक पृष्ठ में विद्युत फ्लक्स की जो मात्रा होती है वो किसके बराबर होती है, विद्युत फ्लक्स घनत्व के बराबर होती है, या क्या कहलाती है, वो विद्युत फ्लक्स घनत्व कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से देखो E बराबर क्या आएगा, एकांक क्षेत्रफल है, मतलब क्षेत्रफल का क्या जाएगा भाग, ये आ गया विद्युत फ्लक्स बटा में क्षेत्रफल। और बेटा देखो फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से, और अपोन में क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करोगे, ए से। तो ये हो गया फॉर्मूला किसका, E बराबर फाई अपोन में ए। ये होता है विद्युत फ्लक्स घनत्व का फॉर्मूला। अब देखो यहां पर हम कंडीशन लगाते हैं, तो कंडीशन में होगा क्या अपने पास, यहां हमारे पास जो मान आ गया वो क्या है, वो आया है E बराबर फाई अपोन में। यहां पर कंडीशन लगाते हैं, यदि अल्प क्षेत्रफल डीए में विद्युत फ्लक्स, देखो जब बेटा क्षेत्रफल कम है तो फ्लक्स भी कैसा होगा, कम होगा, माना वो कितना है, डी फाई है, कि अपना क्षेत्रफल भी कैसा है, अल्प है, और जो फ्लक्स है वो भी कैसा है, अल्प है। तो यहां से देखो मान अपने पास क्या आएगा, ये आएगा E बराबर डी फाई अपोन में डी। हो गया ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है बेटा, सदिश राशि होती है। तो यहां पर इसका कैसा रूप लिखोगे, सदिश रूप लिखोगे। इसका सदिश रूप तो क्या आएगा, देखो ये हो गया E के ऊपर निशान सदिश का। अब यहां पर देखो डी फाई फ्लक्स है, फ्लक्स कैसी राशि होती है, अदिश राशि। तो यहां पर सदिश क्या होगा बेटा, क्षेत्रफल, क्योंकि अभिलंबवत तो मैंने बात की थी, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत एकांक क्षेत्रफल में विद्युत फ्लक्स की मात्रा,
क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स घनत्व। तो यहाँ पर अभिलंबवत मतलब लंबवत दिशा में क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की अपने पास क्या है, दिशा हो गई क्षेत्रफल की दिशा। अब यहाँ पर देखो हमें अगर फाई का मान निकालते हैं, डी फाई बराबर क्या आएगा, ई और डी ए हो गया बेटा। दो सदिश राशियों का गुणा हो रहा है और उत्तर में हमें क्या मिल रही है, अदिश राशि मिल रही है। मिल रही नहीं मिल रही, इसका मतलब दो सदिशों का कौन सा गुणा होगा, डॉट गुणा या अदिश गुणा। जब कौन सी राशि हमें प्राप्त होगी, अदिश राशि प्राप्त होगी। यहां से आ गया डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। हम जानते हैं ई डॉट डी ए को आप क्या लिख सकते हो, एक फॉर्मूला होता है, ये हो गया ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कोस थीटा हो गया। यहां पर मान रखो क्या आएगा, डी फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा आ गया मान। देखो बेटा ये किसके लिए है, अल्प फ्लक्स का कैसा मान है, अल्प मान है। हमें फ्लक्स का निकालना है कुल मान, कुल फ्लक्स निकालना है। और मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया था कि जब भी हमें अल्प दिया हुआ है और क्या निकालना है, कुल निकालना है। तो अल्प से कुल हमेशा कैसे निकलता है, तो समाकलन कर दो तो क्या आ जाएगा, अल्प दिया हुआ है उसका समाकलन कर दो तो क्या आ जाएगा, कुल आ जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, आता है कुल विद्युत फ्लक्स। कुल के लिए कर दो समाकलन, क्या होगा, डी फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा हो गया। समाकलन का निशान लगा दिया। डी फाई का समाकलन क्या होगा, जैसे बेटा dx होता है, dx का समाकलन क्या होता है x, dy का समाकलन क्या होता है y। तो यहां पर क्या है डी फाई, तो इसका समाकलन हो जाएगा फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ये आ गया किसका फॉर्मूला, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया, फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा। और ये विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला बोल दो, नहीं बेटा यहाँ पर देखो जो मान अपने पास है, ये वाला मान बोल दो चाहे नीचे वाला मान बोल दो, ये किस किस में संबंध को दर्शाता है, तो ये रहा फ्लक्स, ये रही तीव्रता, यानी कि विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किसको दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है। या कहो विद्युत फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स घनत्व के बीच में किसको दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है। हो गया। अपने पास विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या आ गया, ई डी ए कोस थीटा। अगर कुल निकालना है तो आगे किसका निशान लगा दो, समाकलन का, तो क्या हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा का समाकलन। अब यहाँ पर देखो हम कंडीशन लगाते हैं, देखो कोस थीटा आ गया, मतलब थीटा के लिए हम कंडीशन लगाएंगे। तो बेटा स्थिति कभी भी आप लगाओ, 3 स्थितियां लगती हैं, कौन कौन सी, कि जब थीटा का मान 0 हो, फिर 90 और लास्ट में कितना हो 180 हो। तो हमें 3 स्थितियां लगानी है। पहली कौन सी लगेगी, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो। दूसरी कौन सी होगी, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो। और तीसरी कौन सी होगी, जब थीटा बराबर कितना हो 180 डिग्री हो। तो अपने पास जो मान आया वो क्या है, वो है फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा। इसको हमने दिया है समीकरण नंबर 1। स्थिति लगाओ, स्थिति फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो थीटा का मान कितना हो गया बेटा, 0 डिग्री हो गया। ठीक है, तो कौन से समीकरण से मान रखोगे, समीकरण 1 से। क्या होगा समीकरण 1 से, तो ये आएगा फाई बराबर ई डी ए कोस 0 डिग्री। और बेटा कोस 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, तो कोस 0 का मान होता है 1। तो यहां से मान आ गया फाई बराबर ई डी ए। बेटा यहां पर किसके सापेक्ष समाकलन है, बताओ, विद्युत, ये क्षेत्रफल के सापेक्ष। तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, नियत, इसको बाहर निकालना, अंदर हो गया डी, और डीए का समाकलन क्या होगा, वो होगा ए, तो इंटू ए। और ये इसका कैसा मान है बेटा, मैक्सिमम मान है। कैसा मान है,
मैक्सिमम। तो आ गई पहली कंडीशन, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, समीकरण 1 में हमने मान रखा, यहाँ पर आया 0 रखा, आगे आ गया ई डी ए, समाकलन किसके सापेक्ष था, क्षेत्रफल के सापेक्ष, तो विद्युत क्षेत्र नियत था उसको बाहर निकाल लिया, डीए का क्या हो गया ए, और ये इसका कैसा मान होता है, अधिकतम मान होता है। अब लगाते हैं यहां पर स्थिति नंबर 2, इस बार लगेगा यदि थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो, तो थीटा बराबर कितना है बेटा, 90 डिग्री। तो क्या आएगा, समीकरण 1 में मान रखो, समीकरण 1 से या फाई बराबर ई डी ए कोस 90 डिग्री, क्या आ गया बेटा, फाई बराबर ई डी ए कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है, तो बेटा कोस 90 जो होता है इसका मान होता है 0, तो यहाँ पे आ गए इंटू 0, और 0 को आप किसी से भी गुणा कर दो तो मान क्या आएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है तो फ्लक्स का मान कितना होता है, 0 होता है। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं, मतलब दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है, तो ऐसी स्थिति में फ्लक्स का मान कैसा होता है, अधिकतम। अब बच गई बेटा एक कंडीशन, ये तो 0 डिग्री की आ गई, ये आ गई 90 डिग्री की, तीसरी कौन सी बच गई, 180 डिग्री की। तो तीसरी कंडीशन की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो स्थिति नंबर 3 पर देखो क्या आएगा अपने पास, स्थिति 3। स्थिति 3 में क्या होगा, यदि थीटा बराबर कितना हो, 180 डिग्री हो, तो थीटा का मान कितना है बेटा, 180 डिग्री है। ये मान कहां पर रखोगे, समीकरण 1 से क्या आएगा, समीकरण 1 से आ गया फाई बराबर ई डी ए कोस 180 डिग्री, हो गया बेटा, कोस 180 इसका मान कितना होता है, तो कोस 180 का मान होता है -1, तो ये हो गया इंटू -1, यानी कि फाई बराबर माइनस ई डी ए, किसके सापेक्ष है, डीए के सापेक्ष, तो डीए रहेगा अंदर, मतलब क्षेत्रफल अंदर, बाकी आ गया बाहर, हो गया माइनस का, ठीक है। आगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है, डीए का क्या हो गया बेटा ए, तो ये मान कैसा हो गया, माइनस का। अब देखो पहले तो ई इंटू ए प्लस का था, तो कैसा मान था, अधिकतम, इस बार आ गया माइनस का, तो ये कैसा मान हो जाएगा, मिनिमम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं तो अपने पास विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम आता है। जब लंबवत होते हैं तो कितना आता है, 0 आता है, और जब दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं तो कितना आता है अपने पास, मिनिमम मान आता है, न्यूनतम मान हमें प्राप्त होता है। ये बेटा अपना टॉपिक हो गया कंप्लीट विद्युत फ्लक्स घनत्व। अगला जो अपना टॉपिक है वो है आवेश वितरण। क्या है अपना अगला टॉपिक, आवेश वितरण। देखो बेटा जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि आवेश वितरण का मतलब होता क्या है, वितरण क्या होता है, बंटवारा, मतलब आवेश को बांटना, आवेश का बंटवारा ही क्या कहलाता है, आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, जो आवेश वितरण होता है ये अपना 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है सतत आवेश वितरण, और दूसरा कौन सा होता है, ये होता है असतत आवेश वितरण। देखो आप समझो कि सतत आवेश वितरण क्या होता है और असतत आवेश वितरण क्या होता है। बड़ा अगर हम बात करते हैं सतत आवेश वितरण की, तो यहां पर देखो सतत, सतत का मतलब क्या होता है, लगातार, मतलब आवेशों का एक ऐसा वितरण जिसमें सारे आवेश लगातार व्यवस्थित है, या कह दो निकट निकट, पास पास
स्थित है। ठीक है, कि आवेशों का ऐसा बंटवारा जिसमें सारे आवेश लगातार निरंतर स्थित है या अति निकट पास पास स्थित है या एक निश्चित दूरी पर स्थित है, तो ऐसा वितरण कौन सा कहलाएगा? सतत आवेश वितरण कहलाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, असतत मतलब लगातार नहीं हो भाई, एक यहाँ पर दूसरा कहीं दूसरे कोने पे हो गया, तीसरा तीसरे कोने पे हो गया, मतलब उनमें कोई सिस्टम नहीं है, लगातार वो नहीं है, तो ऐसा कौन सा होगा? असतत आवेश वितरण हो। पर अपने जो सिलेबस में है वो है सतत आवेश वितरण। हम केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना आज का जो टॉपिक है वो क्या होगा? सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण होता क्या? मैंने अभी भी बताया था कि आवेश का बंटवारा या आवेश का वितरण लगातार हो, निरंतर हो या एक निश्चित दूरी पर हो, या कह दो कि पास पास आवेश वितरित है, तो क्या कहलाएगा? सतत आवेश वितरण। बेटा जो सतत आवेश वितरण होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। और वो 3 प्रकार कौन कौन से है? तो पहला होता है रेखीय आवेश वितरण। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। और जो तीसरा होता है वो कौन सा होता है? तो तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। ये 3 प्रकार का वितरण होता है, यानी कि आयतन, वो अपने पास जो वितरण था, कौन से वितरण की हम बात करते हैं? तो बेटा वितरण में अपने पास आ गया सतत आवेश वितरण। जो सतत आवेश वितरण था वो कितने भागों में बटा? वो 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। ये बेटा तीनों वितरण है, ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा।